हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी जिंदगी में खुश खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज भी यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। यहाँ पे लियो राशि वाली की रीडिंग हो रही है, यानी हिंदी में सिंह राशि। सो ये 2025 की फरवरी मंथ प्रिडिक्शन है और आपके लव लाइफ एंड करियर में दोनों में देख लेंगे कि क्या निकल के आता है। ठीक है, स्टार्ट करते रीडिंग बिना देरी किए। ठीक है, अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो फ्रेंड्स ये रीडिंग आपकी है और हर बात हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी। ठीक है, तो जो चीज आपसे रेजोनेट हो रख लीजिए, नहीं तो वो मैसेज किसी और के लिए होगा, वो रीडिंग किसी और के लिए होगी। आप कोई दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए सिंह राशि वालों के लिए इस फरवरी मंथ में लव लाइफ करियर में क्या आ रहा है। लव लाइफ एंड करियर में देख लेंगे हम फ्रेंड्स कि लव लाइफ एंड करियर में दोनों में क्या निकल के आता है आपके लिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं बता रही हूँ। पहले कार्ड निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। सिंह राशि वालों, ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में काफी लंबे समय से एक नेगेटिविटी सी आ रही है और यहाँ पे टावर कार्ड बता रहा है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स कि आपके जीवन में मैं ये बात बोल रही हूँ कि पॉजिटिव माइंड के साथ पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिए, तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जीवन में टावर आ गया है। टावर कार्ड बता रहा है कि काफी लंबी समय से हो सकता है 6 महीने, साल, 1.5 साल से आपके लंबे समय से आपके जीवन में टावर मोमेंट आया हुआ है और आपकी लव लाइफ करियर दोनों को इस टावर ने खराब करके रखा है। और यहाँ पे डेविल कार्ड भी है, तो ये कार्ड बता रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और किसी ने जानबूझ के नेगेटिविटी डाल के आपके जीवन को खराब किया है, ये डेविल कार्ड बता रहा है। तो यहाँ पे करियर पे तो ब्लॉकेजेस लगी हुई है, लव लाइफ पे ब्लॉकेजेस लगी हुई है, क्योंकि जब यहाँ पे मैं ऐसे बता सकती हूँ कि जब टावर कार्ड आता है तो ये आपकी लव लाइफ करियर दोनों को खराब कर देता है। और यहाँ पे ये जो कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का, तो आपका दिमाग बंधा पड़ा है, आपका सोच विचार कुछ समझ में नहीं आ रहा, माइंड बिल्कुल स्टक हो रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे। यहाँ पे दो चालाकी के कार्ड आ रहे हैं, दो माइंड गेम खेलने के कार्ड आ रहे हैं। कोई तो है आपके जीवन में जो नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में खुश रहें और वो आपके जीवन को बहुत ज्यादा एक, मैं बोलूंगी कि यहाँ पे ये कार्ड भी बता रहा है कि आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं। माइंड आपका आपको एक आपसे एक जेलेसी वाली भावना रखते हैं। वो जो लोग हैं ना आपके जीवन में, एक जेलेसी वाली भावना रखते हैं। तो ये आप अपने जीवन में वैसे बहुत अच्छे हो, एक अच्छा यहाँ पे जीवन, लग्जरी जीवन व्यतीत करते हो, मतलब लग्जरी इन द सेंस अबंडेंट हो आप अपने जीवन में। यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि आप पूरा संपूर्ण हो अपने जीवन में, सुख समृद्धि है आपके जीवन में, सब कुछ है। आप इतने पॉजिटिव इंसान हो, आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। पहले अगर मैं बोलूं तो ना प्यार की कमी थी, आप अपने सपने भी पूरे करते हो, सब कुछ जो आप चाहते हो वो ले लेते हो, आप जो बोलते हो, क्योंकि आप पॉजिटिव इंसान हो, सेल्फ लव की एनर्जी में रहते हो, तो जो आप बोलते हो वो हो जाता है। मतलब इन द सेंस जो भी पॉजिटिव बोलते हो कि मुझे ये लेना है या मेरे जीवन में ये बहुत जल्दी आ जाएगा, ऐसे बोलते हो कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मुझे बहुत जल्दी मेरे जीवन में अब तो गाड़ी आने वाली है, मेरे जीवन में तो बहुत सारा पैसा आने वाला है, जो भी बोलते हो वो आ जाता है, वो हो जाता है। तो प्यार की भी ना तो कोई कमी थी, ना तो मनी की कमी थी। और बहुत यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके पास अच्छा वाला मनी रहा है और अभी भी है, ये नहीं बोलूंगी अभी भी नहीं है, लेकिन हाँ, जो एक जैसे एक पहले रहता था, शायद लव लाइफ की वजह से या करियर की वजह से
कुछ चीजें जो नेगेटिविटी, जो नेगेटिव यहाँ पे करियर में किसी ने ब्लॉकेजेस डाली, उसकी वजह से अब आपका दिमाग बन गया है। तो अब आप काम की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे। यहाँ पे फोकस दिख रहा है कि फोकस नहीं कर पा रहे। अब जो आपने अपनी मेहनत है ना वो 100% नहीं दी, तो यहाँ पे ईश्वर बोल रहे कि अपनी अपनी मेहनत को बढ़ा दो, 100% वापस से अपनी मेहनत को कर दो और आपका करियर भी वापस से ठीक हो जाएगा। और जो मेहनत है वो 100% से 80% में आ गई है। तो और ये सिर्फ इन इन लोगों की वजह से हुआ है, चालाक लोगों की वजह से, या जो आपके जीवन में घमंडी है, ये लोग घमंडी है, बिल्कुल आपको इस जोन में पहुंचा दिया है कि देखो इन लोगों ने आपसे पास्ट में झगड़े भी करे, लड़ाई झगड़े भी करे, और इन्होंने आपको इस एनर्जी में पहुंचा दिया कि आपको ऐसा लगा कि आपके जीवन में अब कुछ बचा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि ये एनर्जी जानबूझ के दी है। ठीक है, नेगेटिविटी ये जानबूझ के दी है। ठीक है, क्योंकि कि आप ऐसा सोचो कि सब खत्म हो गया है, दिमाग बन गया है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो देखिए, बहुत लंबे समय से ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करने की जरूरत है, करवाने की जरूरत है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये 1-2 महीने से प्रॉब्लम है, तो फिर तो आप कोई, मैं ये बोलूंगी कि कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मली ठीक हो जाएगा। आपका प्रॉब्लम जो भी है सब ठीक हो जाएगा, आने वाले समय में ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। क्योंकि यहाँ पे वर्ड कार्ड आ गया, ये कार्ड बताता है कि आपके जीवन में जो भी एक नेगेटिविटी जोन जो चल रहा था वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका साइकिल बदल जाएगा, आपके जीवन में नए सिरे से ग्रोथ आ जाएगी। जो भी एक मनी का लॉस था वो लॉस फिनिश हो जाएगा, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम लंबे अरसे से देख रहे हो, तो लंबे अरसे से देख रहे हो अगर, तो फिर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग की नीड है। आप पर्सनल रीडिंग करके अपनी रेमेडीज ले सकते हैं। और यहाँ पे कोई मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में एक पूरी तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि जो एक गवर्नमेंट जॉब के लिए जो इच्छुक थे लोग, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब दिख रही है ना, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का भी कार्ड आ गया है। अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में भी कोई जॉब देख रहे हैं, तो वो भी आपका, या फिर आपका कोई इंक्रीमेंट रुका हुआ था, तो वो इस फरवरी मंथ में आपको वो इंक्रीमेंट आपका मिल जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, और अगर मैं करियर तो अच्छा ही हो जाएगा आपके, और आपको विक्ट्री मिलेगी। और अगर मैं लव लाइफ की बात करूं कि अगर लव लाइफ में अगर आपने कोई लॉस फेस किया है मान लो, तो फिर अब जैसे लोग आपके जीवन में ऐसे आए, चीटर्स लोग, फेकस्टर्स लोग, है ना, और जो आपको बैकस्टेप करके गए, ऐसे खराब खराब जो आपके जीवन में लोग हैं, या आ गए या अट्रैक्ट हो गए, जो भी हुआ है ना, तो ये लोगों की वजह से अब आप ना किसी से बात नहीं कर रहे, बिल्कुल आइसोलेटेड मोड पे चले गए हो और लोगों से बात नहीं कर रहे। अब ऐसा लग रहा है कि आपको लेसन्स मिल रहे हैं कि ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए। अब ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। अगर ये लोग आपके जीवन में आए तो आप नो बोल देते हैं। अब शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ईश्वर ही आपको सिखा रहे हैं, आपकी लाइफ अवेकनिंग हो रही है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो रही है लाइफ आपकी, आपका एक नया जन्म हो रहा है, फिर से रीबर्थ हो रहा है, न्यू बर्थ हो रहा है, आपकी सोल का रीबर्थ हो रहा है, आपका नया जन्म हो रहा है। क्योंकि जो आपने अपने जीवन में जो ये भवंडर देखा, मैं बोलूंगी, जो जीवन में सारी कठिनाइयां देखी, परेशानियां देखी, जो ब्लेंडर हो गया आपका जीवन में, मतलब पूरा खराब हो गया है ना, सब, क्या बोलूं मैं, मतलब एकदम जैसे चक्की की तरह पीस देते ना, सब खराब कर देते, वो खराब हुआ है आपके जीवन में। तो जो सिचुएशन खराब हुई है, वर्स्ट हुई है, वह सिचुएशन भी आपके जीवन में अब एक न्यू ग्रोथ की ओर आप जा रहे हैं। लव लाइफ में, करियर में, अगर लव लाइफ भी खराब हुई है, करियर भी खराब हुआ है, तो दोनों ही ठीक हो रहा है। तो लव लाइफ में ऑफर्स आ रहे हैं, न्यू न्यू प्यार के ऑफर्स आ रहे हैं। किंग ऑफ कप का कार्ड है, कोई प्यार लेके बैठा है आपके जीवन में, कोई सोलमेट कनेक्शन इंतजार कर रहा है आपका आपके जीवन में। पॉजिटिव इंसान है बहुत ज्यादा, और बहुत जल्दी ही पॉजिटिव होके अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि सेल्फ लव की एनर्जी में रहते हैं आप। और लेकिन भले लोगों से बात नहीं करते, कोई नहीं, आप पॉजिटिव रहिए, ईश्वर पे अपनी परिस्थितियों को सरेंडर कर दीजिए, और आपकी लव लाइफ, करियर दोनों को ठीक कर लीजिए। करियर, लव लाइफ और दोनों ठीक हो रहा है। और हेल्थ भी में भी अगर कोई इश्यू है, हेल्थ भी आपकी ठीक होते हुए दिख रही है, क्योंकि आपका पूरी तरह से एक नया जन्म हो रहा है। तो हेल्थ इश्यू तो था ही आपको, क्योंकि जब आपका ये दिमाग बंद सा जाता है तो आपको हेल्थ इश्यू होता है। ठीक है, जीवन में इतनी नेगेटिविटी थी, तो हेल्थ इश्यू तो होता ही है, फेस करते ही हैं। तो हेल्थ भी आपकी ठीक होते हुए दिख रही है इस फरवरी मंथ में।
2025 के सारा साइकिल चेंज हो रहा है, आपका समय का पहिया घूम रहा है, बैड सिचुएशन गुड में कन्वर्ट हो रही है आपकी, और सब कुछ ठीक होते हुए मुझे दिख रहा है। मनी भी आ रहा है, आपके सपने पूरे हो रहे हैं, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपका बिजनेस ठीक हो रहा है और मनी का फ्लो बढ़ते हुए दिख रहा है, ठीक है। एंड लव लाइफ में एक सोलमेट कनेक्शन आपके जीवन में आते हुए दिख रहा है। तो वो कनेक्शन एक रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, वो शादी के लिए भी हो सकता है, और अगर जैसे एक कोई फ्रेंड, एक नॉर्मल फ्रेंड चाहते हैं अपने जीवन में, तो फ्रेंड भी आते हुए कोई दिख रहा है। तो बिल्कुल ही ये फरवरी मंथ आपके जीवन में एक अच्छा साबित होगा और बहुत जल्दी आपके जीवन में आपको रिकवरी मिलेगी ईश्वर द्वारा। बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल जीवन में एक अच्छी परिस्थिति बिल्कुल बनने वाली है जो शायद पीछे नहीं थी। तो मैं ये बोलूंगी कि कुछ लोगों के जीवन में ये चीजें 1-2 महीने से होगी, तो 1-2 महीने से तो डजंट मैटर, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगी वो प्रॉब्लम, ठीक है। सिंह राशि वालों, अगर लंबे समय से है, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल से अगर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो फिर प्लीज मैं बोलूंगी आपको अपनी एक पर्सनल रीडिंग की नीड है, और बहुत नेगेटिविटी जीवन में है, कुछ तो आपने ऊपर वाले से प्रेयर कर करके रिलीज करिए, लेकिन अगर कुछ बची कुछ नेगेटिविटी रह गई और कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो प्लीज 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 मैं ये बोलूंगी अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करिए, और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करके अपनी रेमेडीज लीजिए जो कि बहुत पावरफुल होती है, और उन रेमेडीज को यूज करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, मनी के फ्लो को बढ़ा सकते हैं, लव लाइफ को ठीक कर सकते हैं, आपके डिलेज जो होता है वो डिले को दूर कर सकते हैं। जो भी पार्टनर नहीं आ पा रहा, तो वो पार्टनर एक सोलमेट कनेक्शन चाहते हैं या ट्विन फ्लेम, जो भी आप चाहते हैं वो आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी का एक फ्लो ओपन हो जाता है पर्सनल रीडिंग से। सो मैं चाहूंगी कि आप लोग बिल्कुल पर्सनल रीडिंग कराएंगे तो अच्छा रहेगा, और नहीं तो फिर ये नॉर्मल रीडिंग जो भी हो रही है आप किसी से रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और तो फ्रेंड्स, आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा। जो भी आपकी रीडिंग में कुछ लगता है कमी घटी है तो मुझे प्लीज बताइएगा रीडिंग कैसी लगी, और चाहते हैं कि अपने जीवन में एक पॉजिटिविटी आ जाए और आपके जीवन में एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाए, तो इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, कमेंट बॉक्स में क्लेम लिख दीजिए और ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं ईश्वर को। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां भेजे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी, आपके जीवन में जो भी कमी घटी है वो सारी कमी घटियां पूरी हो, और आपके जीवन में बहुत तरक्की करो, आप ऊपर बहुत आसमान की ऊंचाइयों पे जाओ बहुत सारा, ठीक है। तो मेरी दिल से यही प्रार्थना है मेरे सब व्यूवर्स के लिए, मेरे जो भी यहाँ पे सोल फैमिली का हिस्सा है, जो भी यहाँ पे मेरे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो उन सब से जो भी मेरे फैमिली मेंबर बन गए, फैमिली यहाँ पे एक तरह से सोल फैमिली का हिस्सा आप बन गए, तो आप सभी लोगों के लिए दिल से दुआ है कि आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े, ठीक है। सो फ्रेंड्स, रीडिंग कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा, और रीडिंग अगर आपको रेजोनेट करती है तो इसे क्लेम कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहां पे जाके अपनी रीडिंग की बुकिंग डाल सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी प्लीज सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।